जब भी हम फिलर्स के बारे में इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में वो पफ्ड अप लिप्स और अननेचुरल फेस का एक चेहरा सामने आ जाता है। बट मेडिकली स्पीकिंग फिलर्स एक वॉल्यूम को रिस्टोर करने वाले, हमारे फेस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला एक ट्रीटमेंट है जो कि हमारे फेस को अननेचुरल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे फेस की यूथफुलनेस को रिस्टोर करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी एंड डीएनपी इन डर्मेटोलॉजी, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलर्स के बारे में। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई ग्लैम वीडियो नहीं है। दिस इज अ मेडिकल, एनाटॉमिकल एंड एविडेंस बेस्ड वीडियो जहां मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि हमें फिलर्स की जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे हम फिलर्स के यूज से अपने नेचुरल यूथफुलनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे फेस के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या बदलता है कि हमें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हमारे फेस में एज के साथ साथ चारों लेयर्स में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हमारी स्किन में, जहाँ से कोलेजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड की कमी होने लगती है। दूसरा है हमारे फैट पैड्स। ये जो फैट पैड्स हैं उम्र के साथ ये थोड़े श्रिंक हो जाते हैं और उसके साथ साथ अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके नीचे या ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाते हैं। तीसरा आता है हमारे मसल और लिगामेंट। हमारे फेस में बहुत सारे ऐसे रिटेनिंग लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी मसल्स को और फेस के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये रिटेनिंग लिगामेंट्स जो होते हैं ये लैक्स्ड हो जाते हैं, यानी ढीले पड़ जाते हैं, और इनके ढीले पड़ने की वजह से मसल्स का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सैगिंग, ये डीप क्रीजेस या जाउल दिखाई देने लगते हैं। चौथा और सबसे डीप स्ट्रक्चर होता है हमारे फेस में बोन। उम्र के साथ साथ जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने लगता है, बोनी रिजॉर्प्शन होने लगता है। ये आई के सॉकेट के अराउंड, हमारे मैंडिबल यानी जॉ लाइन के अराउंड पे ये बोन का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से भी हमारे फेस पे हॉलोनेस और सैगिंग दिखाई देती है। अब जानते हैं कि डर्मल फिलर्स होते क्या है। डर्मल फिलर्स बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे फेस की नेचुरल ब्यूटी को रिस्टोर करते हैं। 25 या 30 साल की उम्र के बाद में हमारी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड की सिंथेसिस कम होने लगती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी सिंथेसिस कम होके बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे चली जाती है। अब जब भी हम हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं तो ये बात समझने की है कि हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को रिस्टोर कर रहे हैं जो उम्र के साथ हमारी स्किन खोती चली जा रही है। तो नेक्स्ट अब ये हम समझते हैं कि डर्मल फिलर्स हमें कब कराने हैं, कैसे कराने हैं और कहाँ पर कौन सा डर्मल फिलर कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे फेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर फेस, मिड फेस और लोअर फेस। तो हर जगह पर सेम फिलर नहीं कर सकते, इसीलिए फिलर करने वाले डॉक्टर की एक्सपर्टीज, उसकी नॉलेज ऑफ फिलर्स, उसकी नॉलेज ऑफ फेस एनाटॉमी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फिलर्स में वो क्या क्या क्वालिटी होती हैं जो हमारे फेशियल यूथफुलनेस को रिस्टोर करती हैं। हमें फिलर्स में 3 चीजें देखने की जरूरत होती है। सबसे पहले उनका जी प्राइम, कि वो कितना इलास्टिक है या कितना अपनी पोजीशन पे एक जगह टिक के रह सकता है। दूसरा जो हमें देखनी होती है वो होता है उसकी कोहेसिविटी, कि कहीं जो हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल हमने फेस के अंदर डाला है वो टूट के इधर उधर तो नहीं जा रहा। तीसरा चीज जो हमें देखनी होती है क्रॉस लिंकिंग, कि वो आपस में कितना क्रॉस लिंक्ड है, वो कितना स्टेबल रह सकता है। तो उसके वेरिएशन के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पर कौन सा फिलर करना है। अगर हमें हमारे बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, एक अच्छा प्रोजेक्शन देना है, तो हमें एक थिक हाई जी प्राइम फिलर का यूज करना है जो कि हमारे बोन के स्ट्रक्चर को मिमिक कर सके। अगर हमें हमारे मिड फेस के अराउंड, जो कि मोबाइल एरिया ऑफ द फेस है, वहां पर वॉल्यूम रिस्टोर करना है, वहां की डीप क्रीजेस को हटाना है, तो हमें एक सॉफ्ट फिलर का यूज करना पड़ेगा जिससे हमारे फेस के एक्सप्रेशंस चेंज ना हो। इसके साथ साथ एक सवाल जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं वो ये कि अगर मेरी ये लाइंस आ रही है, आप मेरे बस यहीं पर फिलर्स डाल दीजिए, तो क्या मेरी ये लाइंस गायब नहीं हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फेस का जो डिसेंड होता है हमारे फेस के साइड से बीच की तरफ होता है। जब तक हम हमारे फेस को साइड से स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं देंगे तब तक हम इन फोल्ड्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जहां पर आपकी लाइंस हैं वहीं पर डायरेक्ट फिलर्स डालने से आपके फेस की यूथफुलनेस रिस्टोर अच्छी तरीके से नेचुरली नहीं होगी। हाउ डू फिलर्स हेल्प इन रिस्टोरिंग आवर यूथफुल लुक? क्या होता है कि हमने बोन पे फिलर डाला तो हमारे बोन के स्ट्रक्चर को, जो हमारा यंग एज में था, उसको रिस्टोर करता है। जो हमारे फेस पे हॉलोनेस है, मिड फेस पे या अंडर आई वाले एरिया में, तो वहां पर हॉलोनेस को कवर करके हमारे वॉल्यूम को रिस्टोर करता है।
हमारे ये नेज़ोलेबियल लाइंस हैं जो सैगिंग हो गई है, जो जाउल है वो सैग कर गया है, तो उसको हम रिपोजिशन करते हैं तो वो हमारे सैग को भी इम्प्रूव कर देता है। साथ साथ ये हमारे स्किन में इलास्टिन और कोलेजन को इम्प्रूव करता है, तो जो हमारी स्किन पे क्रीपीनेस, जो सिकुड़न थी, उसको भी हटाकर हमारे यूथफुलनेस को वापस से रीप्रोग्राम करके रीस्टोर भी करता है। इसके अलावा फिलर्स हमारे फेस के प्रोपोर्शन को भी रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं। अगर एनाटॉमिकली देखें तो हमारे फेस का अपर थर्ड, मिड थर्ड और लोअर थर्ड तीनों 1/3, 1/3 और 1/3 होने चाहिए, पर कुछ लोगों में ये प्रोपोर्शन जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, तो फिलर से हम हमारे इस प्रोपोर्शन को भी रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे हमारा फेस बहुत ज़्यादा पिक्चरस यानी पिक्चर्स में अच्छा दिखता है, हमारे फेस का प्रोफाइल व्यू भी बहुत बेटर हो जाता है। इसके साथ साथ फिलर्स जो हैं वो हमारे फेशियल फीचर्स को इन्हांस करने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे कुछ लोगों के जो चीक्स हैं वो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, तो वो अपने फेस पे अपने चीक्स का प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिप्स बहुत पतले रहते हैं, तो वो अपने लिप्स को अच्छी शेप देने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए भी फिलर्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इंडियंस में चिन का बहुत इशू रहता है, चिन सबका छोटा ही होता है, तो उस चिन को प्रोजेक्ट करके, उसका इलॉन्गेशन करके हम अपने फेस की लेंथनिंग कर सकते हैं, और उस लेंथनिंग से हमारा फेस की स्लिमिंग भी साथ में दिखाई देने लगती है। इसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या बोटॉक्स और फिलर्स सेम चीज़ होती है? नहीं, बोटॉक्स और फिलर्स बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। बोटॉक्स हमारी मसल्स को रिलैक्स करके रिंकल्स को कम करता है, जबकि फिलर्स हमारे बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके और वॉल्यूम को रीस्टोर करके हमारे रिंकल्स को रिमूव करता है। बोटॉक्स पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको आई बटन में जाकर देख सकते हैं, वो आपके बोटॉक्स से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देगा। लास्टली, वो कौन से लोग हैं जो फिलर ट्रीटमेंट करा सकते हैं? आइडियली हर कोई फिलर्स करा सकता है और आइडियली हर कोई फिलर्स नहीं भी करा सकता। कौन कैसे, ये समझते हैं कि अगर हमारे फेस के फीचर्स को हम इन्हांस करना चाहते हैं, अपने यूथफुल लुक को रीस्टोर करना चाहते हैं, अपनी बोनी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर इन क्राइटेरिया पे देखें तो हर कोई बंदा फिलर ट्रीटमेंट का फायदा उठा के अपने फेशियल लुक्स को इम्प्रूव कर सकता है। पर कौन ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम फिलर्स नहीं करा सकते? अगर आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप फिलर से चाहते हैं कि वो आपके फेशियल लुक्स को चेंज करके किसी और के जैसा बना देगा कि मुझे इस सेलिब्रिटी जैसे चीक्स, नोज, आईज या चिन चाहिए, तो उस कंडीशन में आई वुड सजेस्ट कि आपको फिलर्स नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही वो कंडीशंस हैं जब फिलर्स आपको एक अननेचुरल लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही कम ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ फिलर ट्रीटमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है, आपको कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशंस में फिलर्स नहीं कराना चाहिए। द ओनली थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल गेटिंग अ फिलर ट्रीटमेंट डन इज कि आप उन्हीं से फिलर कराइए जो इस प्रोसीजर में ट्रेंड हो। दे शुड बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि वो आपके फेस की अनाटमी को, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को बेटर समझ सकते हैं और उसके हिसाब से ही एक एक्यूरेट फिलर चूज करके आपको नेचुरल रिजल्ट दे सकते हैं। वरना कई बारी गलत फिलर की चॉइस से और गलत जगह पर फिलर के इंजेक्शन से फेस पे अननेचुरल लुक भी आ जाती है, और वही सबसे बड़ा कारण है कि आधे से ज़्यादा लोग फिलर ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सो फिलर्स का मतलब आपके फेस को चेंज करना नहीं, बल्कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा फ्रेश और नेचुरली लुकिंग दिखाना होता है, उसकी एनाटमी को और उसके वॉल्यूम को रीस्टोर करके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही मेडिकली बैक्ड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी रेगुलरली लेते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।